एनजीपी। एनजीपी इसका पूरा नाम है नेगबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेगबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब इसमें मान लो एक रिंग ले लिया हमने, 6 मेंबर रिंग है ये। इसमें इस कार्बन पे लगा हुआ SH और H, यहां लगा हुआ है Br और H। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब ये नेगबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या है, एक अलग से कोई टॉपिक है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको ऑर्गेनिक में कहीं कहीं यूज होता है। बट अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं जानोगे तो यहां जो चेंजेस होता है ना प्रोडक्ट में, वो कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान से आप देखिए कि क्या होता है। एनजीपी है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दूं MeOH के साथ मिथेनॉल के साथ, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 भी शो करता है, SN2 भी शो करता है। अब एग्जैक्ट SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपने न्यूक्लियोफाइल का यूज किया। MeOH किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल है? सारे अल्कोहल कैसे होते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करता है? SN1 रिएक्शन को। इसका मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो होगा पाथ, वो पाथ होगा कौन सा आपका? SN1, ठीक है, SN1 पाथ होगा। और SN1 पाथ में क्या होता है? पहले लीविंग ग्रुप लीव करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यहां से Br माइनस लीव कर गया एंड फॉर्मेशन हो गया किस चीज का? कार्बोकेटाइन का। रिमूवल ऑफ क्या आपका? Br माइनस। यहां पे ये कैसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ये 2 कार्बन प्लेन पे ये 2 कार्बन आउटसाइड प्लेन और ये 2 कार्बन कहां जा रहा है? इनसाइड प्लेन। SH H H Br के जाने के बाद यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थ्रू विच पाथ? SN1 पाथ। अब जैसा कि हम लोग SN1 पढ़े हैं अच्छे से, SN1 का फंडा क्या है कि SN1 के थ्रू कार्बोकेटाइन बनता है, फिर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, और इन्वर्जन एंड रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, दोनों टाइप कॉन्फ़िगरेशन बनता है, रेसिड्यू मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन से अगर SN1 हम सोचें तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट के बाद SN1 के थ्रू जो हम पाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक करता है, ऐसा हमें पता है, ऐसा थीम है। बट नेगबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का जो केस है वो इसके केस में ऑब्जर्व होता है, इसलिए एग्जैक्ट यही थ्योरी है, यही एग्जाम्पल है, यही क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आया तो डायरेक्ट यही पूछेगा आपको, ठीक है। अब देखो, आखिर अगर ये नॉर्मल SN1 के पाथ को फॉलो करता तो हमें तो ये पढ़ना नहीं पड़ता डिटेल में अलग से। जरूर कुछ अलग कंसेप्ट है इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब अलग कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, अनस्टेबल हो गया। बगल वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ये कार्बन इसका क्या है? पड़ोसी कार्बन। नेगबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी। अब पड़ोसी कार्बन पे कौन लगा हुआ है? SH, और सल्फर के पास प्रेजेंट है क्या आपका? लोन पेयर। तो इसकी अनस्टेबिलिटी को देखते हुए सल्फर ने इसको प्रपोजल दिया, भैया मैं तेरे को लोन पेयर डोनेट करता हूं, क्या तुम लोगे? तो एकदम तैयार हो गया, हाँ भाई दो, क्योंकि मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जहां कार्बोकेटायन अपीयर हुआ उसके पड़ोसी वाले कार्बन पे जो SH लगा हुआ है उसमें से सल्फर अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है उस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन को। ठीक है, और क्या सिचुएशन होता है वो आप देखिए। जैसे ऐसा है, ये H हो गया, उसके बाद ये H नीचे ला लो, S इधर से बॉन्डेड था, इधर भी डोनेट करके बॉन्ड बना दिया, एक बॉन्ड इसका H के साथ है, इस S पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सिचुएशन जनरेट हुआ, मतलब सल्फर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, सल्फर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। कैसे किया मैं आपको बताता हूं। पहले ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और यहां हमने न्यूक्लियोफाइल यूज किए वीक न्यूक्लियोफाइल अगर हो और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो SN1 पाथ को फेवर करेगा, और यहां से बाहर निकल गया कौन आपका जो लिविंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन बन गया मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो पड़ोसी वाला जो कार्बन है नेबरिंग कार्बन उस पर एक सल्फर लगा हुआ है, सल्फर के पास लोन पेयर है, सल्फर ने इसको सामने से लोन पेयर डोनेट कर दिया। ठीक है, सामने से लोन पेयर क्या कर दिया डोनेट, और डोनेट करने के बाद एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके बाद के स्टेप में क्या होगा कि हम MEOH का यूज करेंगे, मिथेनॉल का। ठीक है, मिथेनॉल का हम यूज करेंगे। मिथेनॉल न्यूक्लियोफाइल है ये, अब अटैक करेगा कार्बन पे। किस कार्बन पे अब अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस कार्बन पे, दोनों में से किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि जो कंडीशन यहां है वही कंडीशन यहां है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये यहां अटैक किया यहां तो ये बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा, अगर ये यहां अटैक किया तो ये बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा इधर से। ठीक है, तो 2 पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंडीशन है कि अगर ये इधर अटैक कर रहा है, यहां से इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये इधर बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट कैसा बना लेगा, SH H H और ये OMe पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर H बाहर जाएगा तो यहां बचेगा OMe। एक प्रोडक्ट ये बना लिया। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कि मान लो दूसरा पाथ क्या है कि ये O का जो लोन पर है ना वो इस कार्बन पे जाके अटैक करे। ठीक है, तो ये जो सल्फर है और S का कार्बन और S के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा और यहां से प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, OMe H SH और ये H, ये दोनों एक दूसरे क्या बन गया मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज बन गया एक दूसरे का। अब देखिए यहां पे चेंजेस क्या क्या हुआ। हमें यहां पता चला कि SN1 का पाथ है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन कैसा हुआ कि जो कार्बोकेटाइन बना वो रीअरेंज होगा, एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट, या मान लो रीअरेंज नहीं भी हो, जहां है वहीं पे अगर अस्टेबल है, ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट ना हो तो, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस कार्बोकेटाइन में फ्रंट से और बैक साइड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन ड्यू टू NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जैसे ही सल्फर इसको डोनेट किया और रिंग का फॉर्मेशन किया, न्यूक्लियोफाइल के इधर से आने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया। न्यूक्लियोफाइल अब इधर से आके अटैक नहीं कर सकता, तो एक दिक्कत वो हो गया, मतलब अब इधर सामने से आके अटैक करेगा। दूसरा, एक ही कार्बन पे SN1 के थ्रू इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। यहां पे कैसा हो गया, एक बार प्रोडक्ट यहां अटैक के थ्रू बन रहा है और एक बार प्रोडक्ट यहां अटैक के थ्रू बन रहा है। ठीक है, और आप अगर ऑब्जर्व करें तो कायदे से
SN1 के थ्रू ये SS तो जहां वहां रहता, यहां पे मान लो आके न्यूक्लियोफाइल लगता, तो ये तो एक एक्सपेक्टेशन वाला प्रोडक्ट है कि SH यहां रह गया, H यहां रह गया, जहां पॉजिटिव चार्ज वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया। लेकिन ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन में था क्या? नहीं। जिस कार्बन पे SH लगा था वहां आके लग गया न्यूक्लियोफाइल और उस SH का शिफ्टिंग हो गया किसके तरफ? जिधर था प्रेजेंट क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ही नहीं। तो ये कैसे बना प्रोडक्ट? ड्यू टू कंडीशन ऑफ NGP, नेकबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये जो कंडीशन है, ये जो प्रोडक्ट है, नेकबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बगैर सोचना संभव ही नहीं है। ठीक है, समझ गए क्या? मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। ये 2 डिग्री अल्काइल लाइड है। 2 डिग्री अल्काइल लाइड अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 के पाथ को फॉलो करेगा। SN1 के पाथ में कैसा कंडीशन होता कि पहले कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन में इसके बाद अगर मोस्ट स्टेबल पे है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रंट से और बैक से। ठीक है, रिटेंशन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये जो SH यहाँ पे डोनेट करके साइक्लिक रिंग बना लिया तो न्यूक्लियोफाइल की इधर से आने का रास्ता बंद कर दिया। अब चूंकि ये दोनों कार्बन एक जैसा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर रहा है और यहाँ भी अटैक कर रहा है और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है। बट SN1 के थ्रू ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। यहाँ दोनों प्रोडक्ट एक साइड से अटैक करके बन रहा है, सिमिलर साइड वाला। ठीक है, बट ऐसा होता है, ये केस है, याद रखिएगा NGP का, नेकबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, चलिए इसका एक और मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये है CH3 CH2S CH2 CH2, ये जो C है ये कार्बन 14 आइसोटोप है और है OH। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr के साथ। ठीक है, तो ये अल्कोहल है बाबू। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्कोहल में पहले प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये भी किसको फॉलो करेगा? SN1 के पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये O और H मिलके, OH और H मिलके क्या बना लिया? वाटर, और वाटर के फॉर्म में बाहर चला गया तो यहाँ पे जनरेट हो गया क्या आपका? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब कैसा कंडीशन है? CH3 CH2S CH2 पॉजिटिव चार्ज। फिर से ये नेकबरिंग कार्बन है और उस पे लगा हुआ सल्फर है, इस पे अपना लोन पे डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, क्योंकि अगर कायदे से ये SN1 के पाथ को फॉलो करता तो रीअरेंजमेंट करा के पॉजिटिव चार्ज को हम यहां भेजते। मान लो ये ऐसा कुछ NGP का कंसेप्ट नहीं लगता तो कार्बोकेटायन को शिफ्ट करा के यहां भेजते। यहां भेजने का फायदा ये होता कि जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां आता तो ये लोन पेयर के थ्रू प्लस एम इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन मिलता, तो यहां पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता फ्रंट से और रियर दोनों साइड से। लेकिन अभी क्या हो जा रहा है कि रीअरेंजमेंट वगैरह कोई बात ही नहीं हो रहा, एक अलग सा केस बन जा रहा है कि इसके जो पड़ोसी कार्बन है उस पर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज प्रेजेंट है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। किस तरीके से? CH2 ये कार्बन 14 वाला और यहां बीच में चला गया S। ठीक है, और ये इधर से S के साथ बॉन्ड बना लिया और S किसके साथ कनेक्टेड है? CH2 CH3। अब एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया इसलिए S पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखो ये कैसा हो गया? साइक्लिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा तो HBr के टूटने से H+ तो लगे, न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट हुआ आपका? Br-। अब ये Br- जाके अटैक करेगा। अब SN1 में तो फ्रंट और बैक दोनों अटैक होता है, लेकिन यहां पे बैक अटैक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो पूरा लॉक कर दिया है, पीछे से हो ही नहीं सकता। तो 2 पॉसिबिलिटी, इस कार्बन पे अटैक करे या इस कार्बन पे अटैक करे, दोनों में सेम बात है, दोनों को कोई बात में कोई डिफरेंस नहीं है। मान लो कि ये यहां पे अटैक कर रहा है, जैसे ये यहां अटैक करेगा तो ये कार्बन और S के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? S CH2 CH3 CH2 CH2 Br, और ये कार्बन कौन सा है? 14 वाला। ठीक है, ये कार्बन कौन सा है? 14 वाला कार्बन है। अब अगर मैं इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2S CH2 CH2 और ये Br, ये 14 वाला। चेंजेस पहचानने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। मान लो ये Br- इस पे अटैक किया होता तो ये बॉन्ड वापस इधर से टूट जाता,
तो इधर से एक प्रोडक्ट कैसा मिलता, SCH2 CH3, ठीक है, CH2 ये C14 वाला हो गया, और ये इधर से CH2 और इसमें क्या आपका Br, तो ये प्रोडक्ट मिलता। इसको भी अगर आप सही से लिखते हैं तो कंडीशन ऐसा आ जाएगा, CH2 CH3 CH2 14 और CH2Br, ठीक है। अब देखो यहां जो हो रहा है वो इसी के कंसेप्ट से समझा जा सकता है। जैसे आप एक बात बताओ, कभी भी ये बात पॉसिबल था कि ये उठ के 14 में आके लग जाए और यहां कार्बोकेटाइन बन के यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी? ये तो संभव था ही नहीं। कायदे से OH बाहर निकला, यहां पॉजिटिव था, यहां आके अटैक करता न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट बनाता फ्रंट और रियर। वैसा एक प्रोडक्ट इधर बना है, 14 वाले कार्बन पे Br लगा है, जैसे यहां कार्बोकेटाइन बन रहा है उसी तरीके से एक तो ऐसा बना। लेकिन दूसरा केस आप देखिए, सल्फर कनेक्टेड हुआ किससे, कार्बन 14 आइसोटोप से, और ये कार्बन 12 में जाकर अटैक कर दिया कौन, आपका Br। तो ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट यहां बना, बट SN में कुछ और प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो ये जो फंडा है, ये जो कंसेप्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं NGP, नेगबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। यही क्वेश्चन है, यही थ्योरी। नेगबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए जहां कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है उसके पड़ोसी कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके पड़ोसी कार्बन को, तो पड़ोसी कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में NGP का कंसेप्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये NGP का कंसेप्ट मैं आपको समझा दिया, अब आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे पूरे तरीके से SN1 SN2 मैकेनिज्म फिनिश हो चुका है। अब ये लास्ट सेगमेंट है SN1 SN2 का, इसके बाद हम लोग SN1 SN2 का बात कभी करेंगे ही नहीं, ठीक है। बस मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बट पढ़ाने के केस में ये आखिरी लाइन है, आखिरी बात है, आखिरी कंसेप्ट है SN1 SN2 से रिलेटेड, ठीक है। अब जो SN1 SN2 के बारे में आपको पढ़ाया हूं वो सब यहाँ टेबल बना के हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है SN1 SN2 से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और SN1 SN2 में आपको डिटेल पढ़ा दिया, SNI पढ़ा दिया, डिफरेंट कंडीशन बढ़ा दिया, अल्कोहल के लिए, ईथर के लिए, इपॉक्साइड के लिए, अल्काइल हैलाइड के लिए, सभी के लिए डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो कहीं भी आपको उम्मीद करता हूं दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। टेबल बनाने जा रहा हूं SN1 का और SN2 का, इनमें क्या डिफरेंस है वो आप देखेंगे, ठीक है। जैसे ये एक कॉलम हम बना रहे हैं SN1 का, तो ये मेन कॉलम है, इसमें हम प्रॉपर्टी का बात करेंगे, किस प्रॉपर्टी कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं। इधर है SN1, इधर है SN1, ठीक है, और इधर है SN2, ठीक है। सेकेंड कॉलम में SN2 है, फर्स्ट में यहाँ पे SN1, इधर प्रॉपर्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन का, तो SN1 में रिएक्शन क्या था कि RX आप लेंगे, ये स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो RDS है उसमें लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और फॉर्मेशन हो किसका, कार्बोकेटाइन का, ठीक है। कार्बोकेटाइन जो बन रहा है में रीअरेंज्ड, ठीक है, अगर जरूरत हो तो। और नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है और ये स्टेप फास्ट होता है, वो इस पर अटैक करेगा फ्रंट और बैक दोनों साइड से, और इन्वर्जन रिटेंशन दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनता है। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया SN1। SN2 कैसा है कि अगर RX है, ठीक है, और हमने न्यूक्लियोफाइल का यूज किया, तो एक ही स्टेप न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा R पे और X लीव करेगा, और यही स्टेप इसका RDS है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, NUR और प्लस X माइनस बन गया, ठीक है। इन्वर्जन प्रोडक्ट इसमें पॉसिबल है। सेकेंड, ये फर्स्ट बात हो गया। सेकेंड बात है इसका इंटरमीडिएट के बारे में या TS के बारे में। तो देखिए SN1 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है विच में रीअरेंज, ये बता चुके हैं आपको, रीअरेंज। और ये टेबल आप कायदे से लिखोगे कॉपी में, मैं पागल नहीं हूं जो लिख रहा हूं बार बार, ठीक है, मत समझना कि मैं पगला गया हूं। और SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है,
और ट्रांजिशन स्टेट में रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता होगा यहां पे हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं फॉर SN1, और यहां पे कौन सा लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। इसकी हैसियत है कि पाथ को चेंज कर दे। जैसे 2 डिग्री SN1 SN2 में दोनों में कॉमन है। 2 डिग्री केस में अगर वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो SN1 करवा देगा, अगर 2 डिग्री केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो SN2 करवा देगा। ठीक है। फोर्थ बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट के पास इतना एनर्जी नहीं है कि पाथ को चेंज करते, जस्ट ये सिर्फ सपोर्ट और अपोज के लिए कंडीशन यूज होता है। ठीक है। और SN1 है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN2 में क्या होता है आपका, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप SN1 हो या SN2, दोनों केस में गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि लिविंग ग्रुप दोनों में सेम जैसा, क्योंकि लिविंग ग्रुप लीव ही नहीं करेगा तो SN1 SN2 होगा कैसे, गुड है जी, ये बात बता चुके। ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसका ऑर्डर ऑफ रेट। ऑर्डर ऑफ रेट सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। CH3X में नॉट पॉसिबल SN1, बिकॉज बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकैटायन बने वो स्टेबलाइज भी तो रहना चाहिए ना, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि SN1 के केस में पहले कार्बोकैटायन बनता है, बाद में रीअरेंजमेंट होता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। और सबसे ज्यादा रेट किसका होता है, 3 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद यहां पे होता है CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, और सबसे बेकार बर्बाद घटिया 3 डिग्री, नॉट सो SN2। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सब याद होगा ये सब। 7th प्रॉपर्टी इसका काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो हम पढ़े थे रेट के बारे में, तो ये स्टेप इसका क्या है, RDS है। RDS में सिर्फ कौन है, सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, RX। तो इसका जो रेट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ RX पे। R इक्वल टू K RX टू द पावर क्या आपका 1। चूंकि न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है फास्ट स्टेप में, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ऑर्डर का, इसका ऑर्डर 1। अगर बात करें मॉलिक्यूलरिटी का, इसका मॉलिक्यूलरिटी 1। इधर इसका रेट होता है K RX टू द पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। क्यों ऐसा, क्योंकि इसका एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और यही RDS है, और इसमें न्यूक्लियोफाइल और RX दोनों इन्वॉल्व है। इस वजह से ये सारी बातें बता भी चुका हूं मैं आपको। उसके बाद इसका ऑर्डर 2 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो गया। इसके बाद बाबू अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में इसका 2 पहाड़ियों वाला ग्राफ होता है। क्योंकि हमने आपको बताए थे जितने इंटरमीडिएट बनेंगे या उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक इंटरमीडिएट है तो इसका मतलब हर एक इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट से घिरा रहता है। एक इंटरमीडिएट के 2 पहाड़ी, 2 इंटरमीडिएट के लिए 3 इंटरमीडिएट के लिए 4, ऐसा। तो मिनिमम हमने आपको बताया था कि डबल पहाड़ी वाला ये ग्राफ बनता है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ, और इसमें सिंगल पहाड़ियों वाला ग्राफ बनता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद
फिर से यहाँ पे SN1 SN2, हम बात कर रहे हैं स्टीरियो का। स्टीरियो में SN1 आपको पता है रेसमाइजेशन होता है, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, और SN2 में कैसा होता है इन्वर्जन। ठीक है, तो SN1 में होता है रेशमाइजेशन और इसमें SN2 कैसा होता है इन्वर्जन। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप मिनिमम 2 स्टेप, अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो 2 स्टेप, और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो नंबर ऑफ स्टेप और क्या होगा इंक्रीज। उसके बाद ये इसका फिक्स है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। और एक टर्म होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होता है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ट्रांजिशन एनर्जी के बीच का जो गैप होता है, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि SN2 का एक्टिवेशन एनर्जी मोर एंड SN1 का लेस, इसका कम होता है लेस, एंड दिस इज मोर। ठीक है, ये कंडीशन हो गया बाबू, पूरा इनके बीच का डिफरेंस बता दिया। अब एक कंडीशन है, एक स्टडी की गई है एक ग्राफ बनाकर, ठीक है, जिसमें अल्काइल हैलाइड वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। एंड उस ग्राफ में डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड का हम लोग यूज किए, CH3X प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और इनको लेके स्पीड चेक किया गया है, SN1 का स्पीड और SN2 का स्पीड। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि SN1 का रेट मैक्सिमम होता है 3 डिग्री पे, और SN2 का रेट मैक्सिमम होता है CH3X पे। और ये कोई नया बात तो है नहीं, स्टार्टिंग से आपको पढ़ाते आ रहा हूं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 321 ऑर्डर होता है SN1 का, और 123 ऑर्डर होता है SN2 का। ये बात मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, तो अब इस ग्राफ में क्या आउटपुट निकला है, क्या कंडीशन निकला है, उसके बारे में मैं जरा आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं SN1 वर्सेस SN2। ठीक है, SN1 वर्सेस SN2, यहां पे ग्राफ है, ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस RX, यहां पे यूज हुआ CH3X। ठीक है, उसके बाद हुआ है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। प्राइमरी क्या RX, सेकेंडरी क्या RX, टर्सरी क्या RX। ठीक है, ऑब्जर्व ये हुआ है कि जब CH3X होता है उस टाइम पे SN2 का रेट मैक्सिमम होता है। ठीक है, जैसे CH3X से 1 डिग्री पे आप जाएंगे SN2 का रेट डिक्रीज होगा क्योंकि क्राउडिंग बढ़ा। 1 डिग्री से 2 डिग्री पे जाओगे और रेट डिक्रीज होगा क्योंकि उसमें भी क्राउडिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 3 डिग्री पहुंचते पहुंचते तो SN2 शो ही करना बंद कर देता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये रेट जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेट इसका डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरे ऑब्जर्वेशन ये है कि SN1 का रेट 3 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। 3 डिग्री जैसे 2 डिग्री पे आप आएंगे इसका रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। और ऑब्जर्व ये हुआ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन SN1 का और SN2 का कौन मिल रहा है, 2 डिग्री। यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 डिग्री कॉमन हो गया SN2 में भी और SN1 में भी। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन ये है कि
SN2 में CH3X का सबसे ज्यादा रेट, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, बट 2 डिग्री का रेट बहुत ज्यादा स्लो, और 3 डिग्री तो SN2 शो करता ही नहीं है, लेकिन ट्रेंड में लास्ट में लिखेंगे, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं है। और SN1 में अगर बात करूं तो 3 डिग्री का रेट क्या है सबसे ज्यादा, उसके बाद कहां पे आएंगे आप 2 डिग्री पे, तो ये भी रेट क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि 2 डिग्री दोनों में कॉमन है, 2 डिग्री SN2 भी शो कर सकता है और SN1 भी शो कर सकता है, बट किसी गिवन कंडीशन पे हम कैसे बात करेंगे, कैसे समझेंगे कि किस टाइप के पाथ को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 डिग्री पे एकदम स्लोएस्ट रेट है, ठीक है, तो इसको ना तो SN1 वैल्यू दे रहा है ना SN2 वैल्यू दे रहा है, बट किसी ना किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंडीशन दिया गया सीधा सीधा कि अगर 2 डिग्री अल्काइल लाइट है तो SN रिएक्शन शो करेगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब सब्स्टिट्यूशन में कौन सा, SN1 या SN2, तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 शो करेगा, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 शो करेगा। सीधा बात आप ध्यान रखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 पाथ, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 पाथ। और ये बहुत अच्छे से इसका स्टडी किया गया, और ये बहुत सिंपल किया है इस रेट वाले सेक्शन को। और उसको यहाँ लिखते हैं CH3X, या मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको समझे, CH3X, उसके बाद है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर SN2 की बात करें, CH3X का ज़्यादा है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज़्यादा है किससे, 2 डिग्री से, थ्रू SN2, एंड 3 डिग्री की ज़्यादा है 2 डिग्री से, ये थ्रू SN1, ठीक है। मतलब आपको दया करना चाहिए किस पे, 2 डिग्री पे, कंफ्यूजन ज़्यादा कहाँ पे होता है, 2 डिग्री पे, ठीक है। अब अभी यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और ये SN1 SN2 रिलेटेड लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट सेक्शन है प्रॉब्लम का। इसके बाद मैं आपको DPP सेंड करने वाला हूँ इसका, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इसमें कि मैं यहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम लिखूंगा, और उस प्रॉब्लम को देख के आपको ये बताना है कि ये किस पाथ को फॉलो करेगा, SN1 SN2 या फिर कुछ कुछ होते SNI, ठीक है। SNI भी आप पढ़ चुके, तो वही आपको बताना है कि किस पाथ को ये फॉलो करेगा, SN1 SN2 या फिर SNI, ठीक है। अब उसके लिए किस चीज का यूज करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन का, उसके अलावा न्यूक्लियोफाइल का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1। इसके बाद साथ ही साथ आप सॉल्वेंट का भी यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2। और जो स्पेशल बातें बताया गया है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बताए थे कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब वाटर से कराते हैं तो वहां पे हम लोग एसीटोन का भी स्मॉल अमाउंट या फिर अल्कोहल का यूज करते हैं। हमने बार बार बताया था कि बाबू एसीटोन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि SN2 को फेवर करता है, बट SN1 में उसका हम यूज करते हैं। रीजन ये है कि अल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व होने में हेल्प करता है वाटर में, कौन, एसीटोन, इस वजह से यूज करते हैं। तो ये सारा बात दिमाग खोल के बैठना, बेवकूफ जैसा मत करना, ठीक है। चलो लिखो, फाइंड पाथ ऑफ रिएक्शन। इस पेज में जितने क्वेश्चन आएंगे पहले मैं लिखता हूं, आप सॉल्व करते जाना, आप सॉल्यूशन के चक्कर मत बैठो। फर्स्ट है द रिएक्शन है Br MeOH, यहां आपको पाथ बताना है, कौन सा पाथ फॉलो करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है Cl H2O एसीटोन। थर्ड क्वेश्चन है Cl MES माइनस K प्लस। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोडक्ट नहीं लिखना है, सिर्फ आपको बताना है पाथ, और फिर बाद में घर में बैठ के इसका प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं, Na प्लस Cn माइनस,
फिफ्थ क्वेश्चन है Cl MeOH। सिक्स क्वेश्चन है MeO माइनस और K प्लस। ठीक है, अब देखो इनमें हम बात करते हैं, अब मैं डिस्कस करता हूं। देखो इतना टाइम आपको मिल गया, आप अगर चाहो तो पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अब देखो MeOH है और ये किस टाइप का अल्काइल है, 2 डिग्री। और सारे अल्कोहल कैसे होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल अगर 2 डिग्री को कैसा फेवर करेगा, SN1 के पाथ को। ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल, वाटर, ये कैसा है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वोलिसिस आपको पढ़ाए थे कि सॉल्वेंट ही जब बिहेव करे एज ए न्यूक्लियोफाइल तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वोलिसिस। वाटर न्यूक्लियोफाइल भी है और सॉल्वेंट भी है। और सॉल्वेंट कैसा हो गया, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1 पाथ, और ये न्यूक्लियोफाइल भी है। इसको हाइड्रोलिसिस बोलते थे, इसको अल्कोहलिसिस बोलते थे। अल्कोहल सॉल्वेंट भी है और अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल भी है। अब देखो अल्कोहल वीक, वाटर जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, किसको फेवर करेगा। और साथ ही साथ एसीटोन क्यों दिया हुआ है भैया, ताकि ये अल्काइल हैलाइड उसमें डिसॉल्व हो सके और अच्छे से रिएक्ट कर सके। तो फॉलो SN1 पाथ। देखो ये 2 डिग्री MES माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, 2 डिग्री में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फॉलो क्या आपका SN2। यहां देखो ये कैसा है आपका 2 डिग्री Na प्लस CN माइनस, CN माइनस कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फॉलो क्या, फॉलो क्या बोलो, SN2। अब कंडीशन है सर बोलोगे सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो आप अंडरस्टूड है भैया, यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जैसे DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड या फिर एसीटोन। उसके बाद आप यहां पर आ जाइए, यहां पे कंडीशन आप देखिए, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो किसको फेवर करेगा, कैसे सोचे। तो एक कंडीशन याद करिए, हमने आपको यह भी बताया था कि बीटा ब्रांचिंग बढ़ने पे SN2 का जो रेट है वो कम हो जाता है। और अगर बीटा ब्रांचिंग में बहुत ज्यादा ब्रांच हो तो SN2 शो ही नहीं करता, ये SN2 शो नहीं करेगा क्योंकि बीटा ब्रांचिंग बहुत ज्यादा, जब सामने अटैक करने आएगा तो बहुत ज्यादा इसको डिफिकल्टी होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपल्सन शो करेगा। इसीलिए किसको फेवर करेगा, ये SN1। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, बाद में रीअरेंजमेंट होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसको। ठीक है, ये कुछ को नहीं शो करेगा, कुछ भी नहीं। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट है, ब्रिज हेड पे। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज संभव है क्या, नहीं। तो ब्रिज हेड पे अगर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है तो ये कोई भी पाथ ही नहीं शो करेगा, ना ही SN1 और ना ही क्या आपका SN2। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 7 H2O और एसीटोन है। इसके बाद है H2O एसीटोन, 9th है H2O एसीटोन। जो पढ़ाया ना बस वही कंसेप्ट यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री में कोई दम ही नहीं है इसके अलावा, सारी बात आपको पढ़ा दिया गया है। ये Cl है, K प्लस SH माइनस, और यहां लिख दिया DMSO। नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड तो लिख दिया। अभी ये सब सॉल्व करते जाइए वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसके अलावा है CH3OH HI, CH3 CH2OH HBr, CH3 CH2 CH2OH HBr, CH3
CH2 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 OH HBr। ठीक है, ये कंडीशन है। अब सबको सॉल्व करते हैं। यहां देखो 3 डिग्री अल्काइल लाइड है, वाटर सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन चल रहा है। एसीटोन क्यों यूज किए? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसीटोन इसलिए क्योंकि ये उसमें सॉल्युबल हो सके। ये कंडीशन याद रखिएगा। किसको फॉलो करेगा? SN1। 2 डिग्री है, वाटर है, न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, किसको फेवर करेगा? SN1। ये 3 डिग्री है बट ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल, नो रिएक्शन। ये देखो SH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, 1 डिग्री अल्काइल लाइड, किसको फेवर करेगा? SN2। और सॉल्वेंट भी DMSO है जो कि एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके बाद CH3OH, आपको याद होगा बोले थे टोटल 4 अल्कोहल है, 4 अल्कोहल है फिक्स जो HX के साथ SN2 पाथ को फॉलो करता है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनवानॉल, ब्यूटेनवानॉल। तो यहां देखो मिथेनॉल SN2 ये तो करवा चुके हैं, इथेनॉल ये भी SN2, प्रोपेनवानॉल ये भी क्या आपका SN2, ब्यूटेनवानॉल ये भी क्या आपका SN2। ऐसे सॉल्व कर जाना है वीडियो पॉज करके। ठीक है, अभी और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं एकदम। जब ये टॉपिक फिनिश हो अभी क्वेश्चन सारे करके, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको पूरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाओ। OH HI, इसके बाद है OH HCl ZnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है PbR3। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5। नेक्स्ट क्वेश्चन है MEPH H और OH। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं SOCl2 ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 OH SOCl2 ईथर पिरिडीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HI। नेक्स्ट क्वेश्चन है HI। आखिरी क्वेश्चन है इधर का, इस पेज का। मत सोचो पूरा आखिरी हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी। OHI। चलिए आ जाओ भाई ये क्वेश्चन पे। सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, HI किसको फॉलो करेगा? SN1। याद करिए फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता था, वाटर निकला, फिर आयन में जाकर अटैक करता था रीअरेंजमेंट के बाद अगर पॉसिबल हो तो, इसलिए SN1। ठीक है, और ये डिग्री ऑफ अल्कोहल चेक करने का मेथड आपको बताए थे, ये भी किसको फॉलो करता है? SN1। PbR3 अल्कोहल कैसा भी हो किसको फॉलो करेगा? SN2। PCl5 PX3 और PX5 का रिएक्शन बताए थे ना, ये भी कैसा हो गया? SN2। ये याद करो भाई, इसका 2 पाथ बताए थे, SOCl2 और अगर सॉल्वेंट ईथर हो तो SNI, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू इंटरनल न्यूक्लियोफाइल। और अगर ईथर SOCl2 के साथ साथ पिरिडीन या कोई वीक बेस हो ऑर्गेनिक, तो उस केस में वो फॉलो करता है किसको? SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इधर से कंडीशन है, ये क्या हो गया आपका? SNI। और ये क्या हो गया आपका? SN2। ये देखो भाई टर्सरी अल्कोहल HI कभी SN2 हो ही नहीं सकता। क्या होगा यहाँ पे? SN1 कि पहले प्रोटोनेशन होगा, वाटर रिमूव होगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, SN1 हो गया। उसके बाद ईथर का HX के साथ रिएक्शन, कोई भी अल्काइल अगर टर्सरी हुआ तो क्या शो करेगा? SN1। तो ये 3 डिग्री है, क्या शो करेगा? SN1।
दोनों 2 डिग्री है, क्या शो करेगा? SN2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट का क्वेश्चन इधर हो गया 23, 24, ऐसा है क्वेश्चन। लिखते जाओ क्वेश्चन। और अगर आप लोग बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, बेवकूफ नहीं होंगे, तो साथ ही साथ इसका प्रोडक्ट भी लिख लेना यार। प्रोडक्ट लिखने में थोड़ा सा मेहनत है और क्या। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक मिल गया है पैटर्न, इसको आप सॉल्व कर लेना यार। अब बेवकूफ हो गए तो फिर तो बात ही अलग है, जितना बोले उतने करो। ये इतने क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये इधर से क्या है 3 डिग्री, लेकिन ये कोई काम का नहीं, निकम्मा है, क्योंकि ब्रिज हेड में पॉजिटिव चार्ज बेकार है। ये 3 डिग्री है, इसलिए क्या SN1, ये 3 डिग्री 3 डिग्री, बस दोनों साइड से ब्रिज हेड, तो कुछ भी नहीं शो करेगा, नो रिएक्शन। ये इधर से प्राइमरी, इधर से प्राइमरी, क्या शो करेगा SN2, इधर से टर्सरी, क्या शो करेगा SN1, ये सेकेंडरी, इधर से प्राइमरी, क्या शो करेगा SN2। ठीक है, उसके बाद अब इधर देखो, हमने बताया था कि दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप में से कोई भी एक टर्सरी हो या टर्सरी के जैसा स्टेबल कार्बोकैटायन अगर जनरेट करता हो तो भी वो SN1 शो करेगा। यहां देखो, इधर से अगर यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा ब्रेक होने के बाद, तो एरोमेटिक सिस्टम जनरेट होगा जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या शो कर रहा है आपका SN1। ठीक है, अब देखो एक दूसरा फॉर्मेट ऑफ प्रॉब्लम मैं आपको कराने जा रहा हूं, इसमें कुछ कुछ पूछेगा आपको, उसके बारे में बताना है, एग्जैक्ट बताना है। क्योंकि एक बात है, जैसे बोलते हैं SN1 में इंटरमीडिएट बनेगा, फिक्स है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट भी हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं लिखवाए ना एग्जैक्ट होगा ही, पॉसिबिलिटी है कि अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो होगा, ऐसा तो नहीं एकदम होगा ही। रीअरेंजमेंट का जो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल कैसा आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिड्यू मिक्सचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बात के लिए नॉर्मली तो लिखते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट चेक करके बताओ। और रिटेंशन इन्वर्जन के लिए एग्जैक्ट कायरल कार्बन का होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, कायरल कार्बन का होना कंपलसरी है। अगर कायरल कार्बन ना रहा तो फिर वो सब बात वैलिड ही नहीं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तुम तभी निकालेंगे ना जब कायरल कार्बन रहेगा। अब बगैर कायरल कार्बन के SN1 SN2 रुकता तो नहीं है, SN1 SN2 चलता रहता है। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक कॉलम में आपको बनाना है न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना है, नेक्स्ट कॉलम में बताना है कार्बोकैटायन के बारे में, फिर नेक्स्ट कॉलम में बताना है री अरेंजमेंट के बारे में, इसके बाद बताना आपको, ऐसे तो स्पेस ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे लिखूं, ऐसे 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 लिखता हूँ। ठीक है, चलो यहां मैं लिखूंगा इधर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद वाले कॉलम में न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना है, स्ट्रॉन्ग है या वीक, राइट रॉन्ग बस मतलब स्ट्रॉन्ग वीक लिखना है। कार्बोकैटायन में राइट रॉन्ग, कार्बोकैटायन बन रहा है तो बिल्कुल, और नहीं तो रॉन्ग काट देंगे। रीअरेंजमेंट, इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन के बाद ऑर्डर और आखिर में मॉलिक्यूलरिटी। इतना कुछ मैं आपको करा रहा हूं। अब इसका आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है OH, ठीक है, यहां लिखा हुआ है ऐसे SN1, लिख दिया है कि भाई ये क्वेश्चन है जो SN1 के पाथ को फॉलो करेगा। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल आप कैसा यूज करेंगे, वीक, और SN1 में प्रोटोनेशन के बाद जब ये बाहर जाएगा तो यहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। उसके बाद ये कार्बोकेटाइन जो यहां बनेगा वो अगर रीअरेंज होके हाइड्राइड के शिफ्टिंग के बाद यहां जाएगा तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। रीअरेंज होने के बाद जब यहां पहुंचेगा तो 3 CH3 रहेगा, मतलब ये कायरल सेंटर तो नहीं बन पाएगा। तो जब तक कायरल सेंटर नहीं होता तो कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर SN1 का क्या होता है 1, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है 1। समझ पाए यार, रिपीट कर रहा हूं, देखो ये अल्कोहल है, इसके बारे में अभी तो आप पहचानते थे ना SN1 SN2, यहां लिख के दिया ये SN1 को फॉलो कर रहा है। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना पड़ेगा। तो SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन जो है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो SN1 में तो पहले लीविंग ग्रुप निकलता है, ये तो वीक लीविंग ग्रुप है, लेकिन आफ्टर प्रोटोनेशन अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू क्या आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, एंड जब बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया। और रीअरेंजमेंट भी होगा क्योंकि यहां पे है तो कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद अगर यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो कैसा हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो रीअरेंजमेंट भी हुआ। रीअरेंजमेंट के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये 3 सेम ग्रुप हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन कायरल कार्बन पे डिफाइन होता है, और कायरल कार्बन के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, और ये तीनों क्या है आपका सेम। तो कायरल नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन भी डिफाइन नहीं होगा। ऑर्डर क्या हो गया इसका 1, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया इसका 1। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो, मैं लिख रहा हूं आपको, अब सॉल्व करना पहले। PH HCl Me SN1, थर्ड है Br PH और D, लिख के दिया SN2। आपको दिमाग नहीं लगा, लिख के दिया SN2, उसके बारे में बताना है। फोर्थ, लिखते जाओ, सॉल्यूशन का वेट क्यों कर रहे हो भाई, लिखते जाओ, सॉल्व करो, बाद में तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा ना तुमको। फोर्थ है OH PH Me। फिफ्थ है OH D H Me। और 6 है ये, ठीक है। कंडीशन ये है कि यहां तो SN2 लिखा हुआ है, यहां लिख के दिया हुआ है SOCl2 ईथर, ठीक है। यहां लिख के दिया हुआ है PbR3, यहां लिख के दिया हुआ है इक्वस AgNO3, ठीक है। अब देखो कंडीशन मैं सॉल्व कर रहा हूं। SN1 को अगर फॉलो कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल वीक, ये बाहर जाएगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, बनेगा कार्बोकेटाइन। लेकिन ये जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर से मिथाइल उधर से फिनाइल से रेजोनेंस, तो ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल पे तो रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। पॉसिबल है SN1 लेकिन इस केस में नहीं हो रहा। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे रेशमाइजेशन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 ग्रुप डिफरेंट रहेंगे कार्बोकेटाइन में। फोर्थ जो आएगा न्यूक्लियोफाइल वो फ्रंट से और बैक से दोनों से आएगा, तो कायरल सेंटर जनरेट करेगा, दोनों एक दूसरे मिरर इमेज होगा, इसलिए क्या हो गया रेशमाइजेशन। ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 1।
ये SN2 को फॉलो कर रहा है, उसके लिए न्यूक्लियोफाइल कैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग, कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, रीअरेंजमेंट होगा नहीं। अब देखो इसमें चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको रिलीज करेगा, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, इन्वर्जन, ऑर्डर 2, मॉलिक्यूलरिटी क्या आपका 2। SOCl2 और ईथर जब रहता है किसको फॉलो करता है, SNI को। किसको फॉलो करता है, SNI को फॉलो करता है। और SNI केस में वहां पे Cl माइनस यूज होता है, इसलिए वो कैसा है, वीक। ठीक है, उसके बाद वहां पे कार्बोकेटायन नहीं बना था, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, और कंडीशन ये है कि वहां का रिटेंशन प्रोडक्ट बना था, रिटेंशन। ठीक है, यहां भी ऑर्डर, इसका ऑर्डर लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो PBr3 पे आ जाते हैं, और ऑर्डर ये मॉलिक्यूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली ये है। PBr3 में कौन सा पाथ फॉलो करता है, SN2। SN2 में कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ये भी 2 ये 2 हो जाएगा। अब देखो इन्वर्जन क्यों, क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप है, मतलब कायरल सेंटर पे हम लोग अटैक करवा रहे हैं, और कायरल सेंटर पे ऑलवेज वो कंडीशन तो वैलिड ही होगा जो हम लोग चेक करते हैं, इन्वर्जन, रिटेंशन, जो भी है। ये एक्वस AgNO3 है। एक्वस AgNO3 क्या करता है, हमने बताया था, एक्वा मतलब वाटर प्रेजेंट है एज ए न्यूक्लियोफाइल, AgNO3 ब्रेक इनटू Ag+ एंड NO3-, Ag+ होल्ड Cl- एंड फॉर्म AgCl प्रेसिपिटेट। यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे वाटर अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कैसा न्यूक्लियोफाइल हुआ वो, वीक। कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे रिंग में इन्वॉल्व कार्बन से अटैच अल्फा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज जब रहता है तो क्या होता है, रिंग का एक्सपांसन, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट चल रहा है ऑफ कार्बोकेटायन। उसके बाद रीअरेंजमेंट के बाद फिर जब हाइड्राइड का शिफ्ट करके टर्सरी कार्बन कन्वर्ट करते हैं तो वो कायरल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप कुछ बात नहीं कर सकते, ऑर्डर 1, मॉलिक्यूलरिटी 1। थैंक यू। अब याद रखें SN1 SN2 डिटेल में पूरा पढ़ा दिया हूं, हर एक बात, हर एक प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन, सारी बात में पढ़ा दिया हूं। और मैं आपको देखो बार बार समझा रहा हूं ना, नोट सेंड करने, आप सेंड नहीं कर रहे हो ना, हदो मतलब यार। नीट वाले लगभग बच्चे सेंड कर रहे, जेई वाले कुछ बच्चे सेंड कर रहे, लगभग वो 7, 8, 10 बच्चे हैं जो नोट सेंड नहीं कर रहे। और पॉन्ड्स तू बेटा सेंड कर नोट्स, तू बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, तुम्हारा जो ग्रुप है 3-4 का, वो तुम में से कोई नहीं सेंड कर रहे हो। ठीक है, तो तुम लोग यार सेंड करो, लिखो कायदे से, सॉल्व करो और सेंड करो सब। ठीक है, बहुत मेहनत लग रहा है यार ये पढ़ाने में, समझे। एक क्लास लेने जितना मेहनत लगता है ना, उसका 3 गुना मेहनत लगता है। पहले वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो, फिर आपको फॉरवर्ड किया जाता है, बहुत प्रोसेस है, बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जब ही आपके पास पहुंचता है और जब आप इसको यूटिलाइज ही नहीं करोगे तो ये जो मेहनत है हमारा वो व्यर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेहनत बेकार ना हो इसके लिए आप इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, और यहाँ पे SN1 SN2 पूरे तरीके से फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया अपनी बात, और उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे। अब स्टेट बोर्ड अगर आपके पास है तो स्टेट बोर्ड, और अगर NCERT तो NCERT, जो बुक आपके पास है क्लास 12 का, उसमें अल्काइल हैलाइड चैप्टर होगा, अल्कोहल चैप्टर होगा, ईथर चैप्टर होगा। उसमें से फर्स्ट सेकेंड पेज में, 2-3 पेज में नॉमेनक्लेचर दिया रहता है सबका। तो देखो नॉमेनक्लेचर तो एक बार ही डिटेल में लोग पढ़ते हैं, वो तो पढ़ ही लिए, नॉमेनक्लेचर तो आता ही आपको नाम वाम लिखने। तो नॉमेनक्लेचर एक बार उससे पढ़ लेना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना स्टेट बोर्ड वाले बुक से। उसके बाद SN1 SN2 से रिलेटेड जो जो चीजें यहाँ पे मैंने पढ़ाया, वहां पे जो यूज होता होगा उसके प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूं, और वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या। और जो भी तकलीफ जाए आप कॉल करिए ना, कॉल करिए,
कुछ भी अगर प्रॉब्लम जा रहा है समझने में या कोई दिक्कत जा रहा है, बिल्कुल आपको जब मन करे कॉल करिए, आप पूछिए, आप हमें पूछेंगे, हमें अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो घर पे, है ना। चलिए, थैंक यू।